दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निष्ठा 2.0 मॉड्यूल के तहत जो दिसंबर मंथ में 1 से 6 मॉड्यूल पुनः रीओपन किए गए हैं उनसे संबंधित विभाग के द्वारा जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं एवं इसके अतिरिक्त दीक्षा ऐप पे स्टेट लॉगिन के द्वारा हम यह प्रशिक्षण किस प्रकार से ज्वाइन कर कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसका विषय है निष्ठा 2.0 के मॉड्यूल 1 से 6 की माह दिसंबर 2021 एवं मॉड्यूल 7 से 12 की माह जनवरी 2022 में रीओपन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भ पत्र के क्रम में लेख है कि माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों की क्षमता वर्धन हेतु निष्ठा 2.0 का ऑनलाइन प्रशिक्षण माह अगस्त से प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 30/11/2021 तक प्रत्येक माह 3 मॉड्यूल कंप्लीट करते हुए 1 से 12 मॉड्यूल ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रशिक्षण की शाला दर्पण रिपोर्ट अनुसार लक्षित शिक्षकों में से कतिपय शिक्षकों के द्वारा सभी 12 मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है तथा कुछ एक शिक्षकों के द्वारा 12 मॉड्यूल में 70% से कम अंक प्राप्त किए गए हैं या निर्धारित समय में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया जाने के कारण निर्धारित लक्ष्य है उसकी प्रगति न्यून रही है। प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्ति हेतु निष्ठा 2.0 प्रशिक्षण को पूर्ण करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मॉड्यूल 1 से 6 का माह दिसंबर 2021 में तथा मॉड्यूल 7 से 12 माह जनवरी 2022 में पुनः प्रारंभ किए जाएंगे एवं जो विषय आधारित प्रशिक्षण का मॉड्यूल था वह 13वां प्रशिक्षण होगा वह फरवरी 2022 में उपलब्ध करवाया जाएगा। मॉड्यूल को पुनः प्रारंभ किए जाने पर माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक जिन्होंने सभी 12 मॉड्यूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, इनके अतिरिक्त निम्नलिखित शिक्षकों को प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक जिनके द्वारा सभी 12 मॉड्यूल में पंजीकरण नहीं कर पाए हैं या किसी भी मॉड्यूल के पंजीकृत होने से रह गए हैं तो वह अपने जो रीओपन कोर्स किया गया है उसमें उस मॉड्यूल के तहत उसे कंप्लीट कर सकते हैं। शिक्षक जिन्होंने पंजीकरण कर लिया था मॉड्यूल को समय पर पूर्ण नहीं कर पाए या प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ, शिक्षक जिन्होंने सभी 12 मॉड्यूल किसी भी मॉड्यूल को पूर्ण करने के पश्चात असेसमेंट में कम से कम 70% अंक प्राप्त करना जरूरी था, अर्थात 3 अवसरों के पश्चात असेसमेंट में 70% अंक प्राप्त करने पे ही प्रमाण पत्र जारी होता था, वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात माध्यमिक शिक्षा के समस्त शिक्षक जिनको सभी 12 मॉड्यूल के प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए हैं उन समस्त शिक्षकों को चिन्हित कर माह दिसंबर 2021 में मॉड्यूल 1 से 6 और जनवरी में 7 से 12 पूर्ण करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी लोग इस तरह से नियमित मॉनिटरिंग करें एवं अत्यावश्यक रूप से निर्देशित करें कि उपरोक्त वर्णित तीनों बिंदुओं हेतु उसी मॉड्यूल में नवीन प्रशिक्षण लेना है जिसमें प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिस प्रकार से यदि किसी शिक्षक साथी ने 1 से 10 के कंप्लीट मॉड्यूल कर लिए 11-12 नहीं किया है या कोई 7वां 5वां कोई भी मध्य में मॉड्यूल रह गया था प्रश्नोत्तरी के कारण या 70% असेसमेंट हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे या ज्वाइन नहीं हो रहा था समय पूर्ण हो जाने के कारण या अन्य किसी भी दुविधा के कारण वह प्रशिक्षण ही उसे पूर्ण करना होगा जो उस समय उन्होंने पूरा नहीं किया था। यदि 12 मॉड्यूल में से किसी भी मॉड्यूल में प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है तो उस मॉड्यूल को आपको पुनः करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशिक्षण के द्वारा मॉड्यूल का चयन पूर्व मॉड्यूल कोर्स के द्वारा नहीं करना है जो पहले से आपके सामने उपलब्ध होगा। अभी हम दीक्षा ऐप पे लॉगिन करके देखेंगे जो पूर्व में प्रशिक्षण थे वह किस प्रकार से हमें दिखाई देते थे और जो पुनः सर्च बार में हम RJSE01 टाइप करना है उसके पश्चात जो भी आपका मॉड्यूल आपको पूर्ण करना है वह सर्च करेंगे। 1 से 12 तक प्रशिक्षण लिए जा सकते हैं। हिंदी माध्यम हेतु हिंदी में प्रदर्शित मॉड्यूल नाम होगा और अंग्रेजी माध्यम हेतु अंग्रेजी में प्रदर्शित मॉड्यूल का नाम होगा, उसे ही चयन करना है। अंतिम बार अवसर दिया जा रहा है। इसके पश्चात अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्वयं शिक्षक जिम्मेदार होगा। दोस्तों हमारे द्वारा जो प्रशिक्षण पूर्ण किए जा रहे हैं वह स्टेट लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करने पे ही हमारे प्रशिक्षण शाला दर्पण और स्टाफ लॉगिन पे ट्रैक हो पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लेना है। दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने के पश्चात 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें लॉगिन करें पे क्लिक करना है। उसके पश्चात हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन विद दीक्षा, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम और लॉगिन विद गूगल। तो हमें लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से ही लॉगिन करना है। इसके अतिरिक्त आपने पूर्व में अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रखा हो तो अपने अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने से संबंधित वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने एक से अधिक अकाउंट होने पर किस प्रकार से मर्ज करें। अब हमें लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है, स्टेट अपने स्टेट का चयन करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड शो होगा जहां पे हमें हमारी स्टाफ लॉगिन आईडी दर्ज करनी है 7 डिजिट की।
पासवर्ड फिल करना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन करे पे क्लिक कर देंगे। अब हमें इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे नीचे दिखाई देगा सर्च का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके RJSEC जो भी आपका स्टेट है उसके प्रारंभ के 2 डिजिट लिख के SEC लिख दें और सर्च करे के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने जितने भी प्रशिक्षण अभी तक इस ऐप के माध्यम से ओपन किए गए हैं तो वह 2.0 के तहत वह यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब हमें वह उसी प्रशिक्षण का चयन करना है जिसके ठीक सामने RJSEC 04R R लिखा हुआ है, उस प्रशिक्षण का चयन करना है। जैसे आपको प्रथम प्रशिक्षण पूर्ण करना है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, तो RJSEC 01 R दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात जो भी कोर्स मॉड्यूल का चयन कर लें और जो भी प्रोसेस होगा उसके माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट कर लें।